जो 2014 के बाद जो आजाद हुए हैं लोग, है ना, ये वही लोग हैं। इनको पता नहीं है संघर्ष होता क्या है। इनके कान में चढ़ के आके बोलेंगे इस्तीफा दो और ये इस्तीफा देंगे। यहाँ देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की यहाँ दहशतगर्द बोलते हैं। बाप मेरा फौजी है, कारगिल वेटरन रहा है, कैटेगरी होकर रिटायर हो गया, लंगड़ा के चलता है और ये हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे। कहीं खिलवाड़ हो रहा है जी। अब तो साफ पता लग रहा है। क्या कहोगे आप, क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप देख रहे हो मूवमेंट? झुकेगी सरकार, झुकना पड़ेगा इनको। 20-22 दिन हो गए, लगता है आप? सुनिए, अभी ये पेशेंस चेक कर रहे हैं बच्चों का, ठीक है कि कितना ये हाँ कितना, इनको ये नहीं पता ये देश आंदोलन से बना है, ठीक है। ये जो 2014 के बाद जो आजाद हुए हैं लोग, है ना, ये वही लोग हैं। इनको पता नहीं है संघर्ष होता क्या है। इनके कान में चढ़ के आके बोलेंगे इस्तीफा दो और ये इस्तीफा देंगे, ठीक है। और ये होगा और ये तारीख में लिखा जाएगा। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये हमारा और ये सिर्फ स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है। आप ये समझिए, इलाज तो आपको भी कराना है ना, है ना। पुल पे तो आप भी चलेंगे ना। जो पुल बनेगा, जो इंजीनियर इस तरह की प्रक्रिया से निकल के आएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो आपको लगता है ढंग से इलाज कर पाएंगे? डोनेशन वाले डॉक्टर ढंग से नहीं इलाज कर पाते हैं। तो ये जो इस प्रक्रिया से जो गुजर के आएंगे, तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि ये देश की आत्मा मर रही है, लेकिन हम मरने नहीं देंगे। भविष्य तो हम ही ना है, हम ही ना है भविष्य, हम मरने नहीं देंगे, ठीक है। हम ये जिंदा करेंगे, आत्मा फिर से जिंदा करेंगे। लोग फिर से सवाल पूछना चालू करेंगे और लोग सवाल पूछ रहे हैं और इनके कानों में सुनाई दे रहा है। अभी शेखर सुमन जो भी वीडियो बनाते हैं, बहुत बड़ी हस्ती है वो तो, उनके ऊपर उनके आवाज उठाई, उनके ऊपर ईडी भाई, मतलब सुनाई दे रहा है इनको, ठीक है। लेकिन ये होता नहीं, घबराने लग गए हैं, लेकिन घबरा रहे हैं, वो चरमराएगी। ये जनाजा वो कुर्सी है भाई, नहीं कुछ कर पा रहे, उतर जाओ। बिल्कुल। और ये उतरेंगे, ठीक है। ये बस पेशेंस चेक कर रहे हैं बच्चों का कि कितना कर लेंगे। इनको थोड़ी पता है कि ये यहीं से, इसी आंदोलन से ये देश बना है, ठीक है। और ये धीरे धीरे इस उस पहुंचने लगेंगे ना, तब आपको दिखेगी इनकी घबराहट। 18 साल के 19 साल के बच्चे जब देश आजाद हुआ था तो उस समय, सुनिए, ये आत्महत्या नहीं है, ये इनकी हत्या हुई है। सिस्टम ने हत्या की है। 20-22 साल के बच्चे अभी जीना सीख ही रहे थे, उनकी हत्या की गई है। और हत्या सीढ़ी भी नहीं चढ़, हत्या की है, धर्मेंद्र प्रधान ने हत्या की है। और इस हत्या को देख कौन रहा है? नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, इस हत्या को होते हुए देख रहे हैं। और ये हत्या का हम लोग, ये हमको मिलेगा ये, और ये इस्तीफा देंगे। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में कभी भी कुछ अन्याय होगा तो न्याय के लिए खड़े रहेंगे स्टूडेंट। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैंने अभी कई वीडियो में देखा कि भाई यहाँ पे जगह खाली हो गई, लोग नहीं है यहाँ पर। आज भी मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, आप दिखा दीजिएगा यहाँ पर जो है वो आज भी आंदोलनकारी और तमाम वो स्टूडेंट जो हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर बुजुर्ग ही नहीं, जवान ही नहीं, हर वर्ग के, हर तरीके के लोग जो, और पूरे भारत के तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की धरती से पहुंचे हैं। आप कहाँ से? बुंदेलखंड से। झांसी, हमीरपुर। मैं सीमांचल बिहार से आया हूँ। आप बताओ, ये बिहार से आ गए, ये यूपी से आ गए, बुंदेलखंड से आ गए। है ना कि ये हो गए हैं बहरे। जब ज्यादा ऊपर आदमी बैठ जाता है ना, तो उसको सुनाई कम देने लगता है। वो बहुत ऊपर हो गए हैं। इनको लग रहा है कि हम मानो इससे उठ चुके हैं। नॉन बायोलॉजिकल तो बोल ही देती हैं अपने आप को, मानो हो ही गए हैं। तो इनको जब सुनाई नहीं देगा ना इंसानों का आवाज, तो वहां तक हम चढ़ेंगे। हम धीरे धीरे अभी तो हम पैरों पे है ना, कमर पे आएंगे, कंधे पे आएंगे, कंधे पे जाके कान में जाके बोलेंगे इस्तीफा दो, और ये कहेंगे हम दे रहे हैं भैया इस्तीफा। तो वो वाली बात हो गई, जैसा कि आपने रामायण के अंदर में सुना होगा कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए जीना लगाया गया था। अब उसी तरीके से अब ये एक एक सीढ़ी जो है, हमारे जो स्टूडेंट है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे संघर्षशील करने वाले जो युवा है ना, अब वो कुंभकर्ण की जो नींद में सोई हुई सरकारें हैं, इनको जगाने का काम करेगी, चाहे वो कैसे भी जगाना पड़े। अब उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग जागे। जनता की आत्मा मर गई है। जनता तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग इसको पॉलिटिकली कैसे देख रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये पॉलिटिकल चीज है। इलाज सबको करवाना है। अब इनको दिक्कत क्या है ना, इनको करवाना है इलाज बाहर, तो इनको समझ में, इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनके बाहर बना, इनके लड़के दूसरे की सिटीजनशिप ले रखी है। अजीत दोवाल हो गए, जयशंकर, यहाँ पर आकर के यहाँ के देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की यहाँ दहशतगर्द बोलते हैं। बाप मेरा फौजी है, कारगिल वेटरन रहा है, कैटेगरी होकर रिटायर हो गया, लंगड़ा के चलता है और ये हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे।
इनके बच्चे बाहर की सिटीजनशिप ले रखे हैं और ये यहाँ के आके देशभक्ति की हमको दहशतगर्द बता रहे हैं, हमको कह रहे हैं बाहर फंडेड है। 96 रुपए है मेरे अकाउंट में, ये बताए सेंट्रल एजेंसी लगा के बताए 96 रुपए कैसे आया मेरे अकाउंट में है? जो सोरस फंड किया है, अमेरिका के लोग फंड किए हमको 96 रुपया है, बदनाम किया जा रहा है। जब नहीं आप पार्ट नहीं बन सकते हो, आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा मत कहो ना। आप यहाँ आके देखो, जमीनी हालात देखो, यहाँ पे आके यहाँ लोगों से मिलो, आप उनसे बात करो, उनकी माओ से बात करो, हैं जिन माओ के बच्चों की हत्या हुई आप उनसे बात करो, तब आपको समझ में आएगा ना देशभक्ति होती क्या है। सवाल पूछना, सवाल बहरे लोगों से सवाल पूछना ना, यही होती है देशभक्ति। ये नहीं कि हम राजा कुछ भी कह रहे हैं, ये राज करने लगे हैं। अभी नितिन नवीन के हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, वो कहने लगे हैं कि हमारी इतने राज्यों में राज कर रही है। सेवा करने आए थे, राज करने लगे। राजा वाली मानसिकता हो गई कि राजा का मूड जो करेगा वो करेंगे। नेता बनते ही समाज सेवा के लिए हैं, लेकिन वो आकर के राज करना चाहते अब ये राजा बन चुके हैं, राजा बन चुके। हाँ, अब इनको वो वाला दौर इनको भी दिखेगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा हुआ कि इनका थर्ड टर्म भी आया है। अगर नहीं आता ना तो लोग जान नहीं पाते कि ये आदमी, ये गुब्बारा है क्या। ये एक सिस्टम द्वारा बनाया गया गुब्बारा है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक चेहरा है। ये एक जो गुब्बारा बना हुआ है ना, झूठ का, इन फरेब का, इसका जो गुब्बारा बना हुआ है ना, ये हमारे आपके समक्ष आ नहीं पाता। ये तिवारा आए हैं, अब इनका सबको चेहरा दिख रहा है। अब इनके वो जो एक नेता हैं यूपी के, कहने लगे रोड खराब है, तुम ही ना बनवा दो। है संसद में, महाराष्ट्र के संसद में फडणवीस जी कह रहे हैं कि इनको कुत्ता नहीं पूछता है। अरे उसकी गरिमा रखिए, आप कहाँ बैठे हो, संसद में हो, वहां कह रहे कुत्ता नहीं पूछता, टट्टू भाड़े टट्टू। अरे हम सवाल पूछ रहे पुल कैसे गिरा, तो हम भाड़े टट्टू हैं। समझ रहे हैं ना कि किस दिशा में देश जा रहा है, कि एकदम वो वाली मानसिकता हो गई नॉर्थ कोरिया टाइप वाली कि हम है कर। इनका चैलेंज कर रहे हैं बच्चों को कि तुम उखाड़ लो, हम नहीं दे रहे इस्तीफा, तुम कर लो। ये इस्तीफा देंगे और हंसते खेलते देंगे। दहशतगर्द बता दिया जाता है, बता रहे हैं। और दहशतगर्द होने के बावजूद में भी पुलिस तो यहाँ पे खड़ी है ना भाई, बंद कर दो, हम लोग आतंकवादी हैं। चेक करें बैग में, देखो भारी भारी बम होगा। अब होगा। नहीं, इस तरह का माइंडसेट बना दिया। वो किताब जब फूटती है ना, जब किताब जब खुलती है तो उससे जब हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, तो शायद ये बम फूटता है। ये डरते क्यों है? हाँ। ये डरते हैं इसलिए ना कि इनको पता है कि एजुकेशन का महत्व क्या है। ये जान जाएंगे, इनको पता है कि अगर ये बच्चे सब जान जाएंगे, सब पढ़ने लग जाएंगे, सब सवाल पूछने लग जाएंगे ना, तो ये टिकेंगे नहीं। हर 10 साल में सरकारें बदलेंगी। इनको एक चाहिए कि ऐसे ही अनपढ़ रहे, भेड़ बकरी की तरह रहे, तो ताकि धीरे धीरे हमारे चलता चला जाए। सबसे बड़ी बात है कि सवाल पूछने वाले का तो मैंने कईयों को देखा अभी बीच के अंदर में, उनके विचारों के चैनल ही डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं, उड़ा दिया गया है। कई लोगों के ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर में, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, उनके सोशल हैंडल जो है उड़ा दिए गए हैं सवाल पूछने पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कितना उड़ाओगे? हैं 140 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ होने वाले हैं, कितना उड़ा दोगे? कितना उड़ाओगे? कितना दबा दोगे? कितना कुचल दोगे? मार दोगे, मार दो। बहुत सपूत है, मरने के लिए तैयार है। ठीक है, ये जो डराने भाई, अब मैं आपको बताऊं, मेरा मास्टर्स के पेपर चल रहे थे तो मैं नहीं आ पाया। ठीक है, और ये रोजगार में है भाई। अभी सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई भी आप पूरे एज ग्रुप में देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण एज ग्रुप यही होता है 20 से 30 में। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, गोल्डन पीरियड। और उसमें हम अपना रिस्क लेके, भाई मिडिल क्लास फैमिली से, बाप फौजी है मेरा, ठीक है, हम धंधा नहीं कर सकते, हम कोई बिजनेस नहीं डाल सकते। हमारे पास है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके हम अपने सपने पूरे करें। ठीक है, हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और इस दौरान हमारे पास कोई स्किल आएगी नहीं आएगी, हम उसी फोकस में लगे हुए हैं। भाई हम पेपर दे के आते हैं, रात ही हम पेपर पता चला लीक हो गया, हमारी क्या मनोस्थिति रहेगी? मेरा भाई 2024 में जूझा हुआ है, उसने नीट का पेपर दिया था, उसके 600 के अराउंड नंबर बनने थे, ऑब्वियसली बहुत आराम से उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अब इस तरह का चल रहा है 2024, 25, 26 में तो इतना उजागर हो गया कि पता चल गया है। पेपर लीक तो बहुत पहले से होते आ रहे हैं, सेटअप तो बहुत पहले से होते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसको पहले से ही सेटअप करते हुए आते, लेकिन अब जिस तरीके से उजागर हो रहा है और लगातार हो रहा है, तो अब पता लग गया ना, लोग जागरूक हो चुके हैं, बच्चे समझ चुके हैं। अब इन्होंने बिजनेस बना दिया, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं खोलोगे तो भैया तो लीक तो होएगा ही होएगा। पर जाओ लकड़ी का पुल बनाओ तो समझ जाना कि बिहार आ गया, और कहीं पर देखना कि पुल टूटा है तो समझ जाना कि बिहार आ गया, और कहीं पर टूटे सड़कें और रोड पर लगे पानी और जाम आपके पैरों पर घुटने से ऊपर आ जाए तो समझ लेना कि बिहार आ गया। लेकिन एक बिहार जो है और यूपी जो था वो आईएएस और आईपीएस के लिए जाना जाता था और विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था। कौन सा?
पता है आपको? नालंदा, सुनिए सुनिए, नालंदा विश्वविद्यालय जिसका नाम आज पूरे दुनिया के अंदर और आज इतिहास में जिसका नाम है, अरे उसको तक खत्म कर डाला यार, जहाँ से ये बताएं हम आपको, ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे ही इस स्थिति में रहें। लेकर के टैलेंट की कमी नहीं है, ये चाह रहे हैं कि ये यूपी बिहार के जो लोग हैं वो इसी स्थिति में यथायथ बने रहें। ठीक है, जो आपने जितने अच्छे अच्छे जो शब्द बोले हैं, ये हकीकत है ये बिहार की। ठीक है, ये बिहार की हकीकत है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये कि ये हकीकत अभी भी 70-75 साल होने के बावजूद भी बनी हुई है, वहीं की वहीं है। और इसके अंदर में गवर्नमेंट और सरकारें जो है ना वो बदल गई। और स्वास्थ्य की बात करते हो यार, ऐसे हैं पीएमएचसी वाला जो अभी मामला हुआ था बिहार का, उसके अंदर में लोग जाते हैं, उनको मार दिया जाता है अपना हक मांगने पर। अरे उन